आईनूनी या इबादल्लाह। अल्लामा नववी फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस पाक तो नकल की है, लेकिन कहते हैं एक दिन जंगल से मैं खुद ही गुजर रहा था तो मेरा अपना ही जानवर गुम हो गया। तो मैं जंगल में ही खड़ा हूँ। मैंने कहा वो ज़ुबान मुस्तफ़ा जिससे कभी भी झूठ नहीं उतरा था, वो ज़ुबान मुस्तफ़ा जिसको काफिर भी कहते थे ये सादिक और अमीन है, उस ज़ुबान मुस्तफ़ा से उतरी हुई हदीस जो है मैं उस पे अमल करता हूँ। तो कहते हैं वो जो हदीस जो मैंने खुद लिखी थी अपनी किताब में, वो हदीस मैंने जंगल में खड़े होकर बोली, आईनूनी या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अपना ही बयान है, पता नहीं चला कि हदीस पहले बोली है या मेरा जानवर पहले मेरे पास आ गया है। तो इससे पता ये चलता है कि रब की मखलूक जो होती है वो रब की अता से मदद करने वाली होती है। आए आपको एक और हदीस भी सुनाऊं। इस दुनिया में तो लोग मदद करते हैं, क्या मैदान माशर में भी कोई किसी की मदद करेगा? कुरान पाक में यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, तुम्हारा भाई छोड़ जाएगा, व उम्मिही व अबी, तुम्हारी माँ छोड़ जाएगी, तुम्हारा बाप छोड़ जाएगा, रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, दोस्त अहबाब छोड़ जाएंगे। लेकिन मैदान माशर में कुरान कहता अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। हाँ, माँ छोड़ जाएगी, रब का यार नहीं छोड़ेगा। बाप छोड़ जाएगा, मदीने का ताजदार नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम्हें दोस्त अहबाब छोड़ देंगे, लेकिन लाहौर का दाता नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ देंगे, लेकिन बगदाद का गोश्त नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन पाक पतन का बाबा नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारे अहबाब भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हें सियाल शरीफ का बादशाह नहीं छोड़ेगा। आओ मेरे भाइयों, हदीस सुने। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल मेरे मुस्तफ़ा का नौकर बन के कमली वाले की नौकरी की है, और कभी भी 10 साल में मेरे नबी ने इनको झड़का नहीं था, बल्कि दस्तरखान बिछता था। तो अगर दस्तरखान पे मदीने के ताजदार होते थे तो हज़रत अनस कहते थे मुस्तफ़ा के साथ मैं भी बैठ के खाना खाता था। हदीस सुने, लुत्फ़ लें और घरों में जाकर सुनाएं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया मैदान माशर होगा, ये गैब की खबर है। फिर मेरे नबी ने फरमाया महशर में हिसाब व किताब होगा, ये गैब की खबर है। फिर मेरे नबी ने फरमाया नेक लोगों की लाइनें लगेंगी और गुनाहगारों की भी लाइनें लगेंगी, ये भी गैब की खबर है। मेरे नबी ने फरमाया नेक जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और गुनाहगार जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, ये भी गैब की खबर है। मेरे नबी फरमाते हैं नेक लोगों में रब के यार खड़े होंगे, गुनाहगारों में पापी गुनाहगार खड़े होंगे। एक आदमी गुनाहगारों की सब से निकलेगा, ये मेरे नबी की हदीस है, मिशकात में मौजूद है। एक बंदा निकलेगा, और मैं ये कहता हूँ आप हदीसें याद करके सुनाया करें। जब दोस्तों में बैठते हैं तो पता चले हमने रब के यारों के दामन थामे हुए हैं, हमें क़यामत वाले दिन भी इनके हाथों से फैज़ मिलता रहेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया गुनाहगारों की सफ से एक बंदा निकलेगा और नेक लोगों की सफ होगी। और मैं इसका तर्जुमा यूँ कर लूँ तो कोई झूठ नहीं है, उन नेकों में बगदाद का शहंशाह भी खड़ा होगा, उन नेकों में लाहौर का दाता अली हजवेरी भी खड़ा होगा,
उन नेकों में पाक पतन का बाबा फरीदुद्दीन भी खड़ा होगा, उन नेकों में सियाल शरीफ का ताजदार भी खड़ा होगा, उन नेकों में गोलड़े का शहनशाह भी खड़ा होगा, उन नेकों में उकाड़ा शरीफ का बादशाह भी खड़ा होगा। उन नेक लोगों में बड़े बड़े आला किस्म के नेक खड़े होंगे। वो गुनाहगार निकल के कहेगा, अमा तारिफुनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं है। वो नेक लोगों की सफ में आकर नेक बंदे के कमीज, नेक बंदे का दामन पकड़ के कहेगा, तूने मुझे पहचाना नहीं है। अनल्लाज़ी वहब तो लाका वुज़ूअन, मैं वही तो हूँ जिसने एक बार तुम्हें वुज़ू करवाया था, मैं वही तो हूँ जिसने एक बार तुम्हें पानी पिलाया था, और आज तुमने मुझे पहचाना नहीं है। तो सब्र कर, जब सारे छोड़ जाएंगे उस वक़्त कामिल पीर छोड़ेगा नहीं। यही लजपाल की निशानी होती है। जब सारे छोड़ जाएंगे, वो बाप जो सारा दिन बेटे के लिए मजदूरी करता गया, कुरान कहता है वो भी छोड़ देगा। बाप छोड़ देगा, रब का यार नहीं छोड़ेगा। फिर मेरे आका फरमाते हैं, जब वो इतनी बातें करेगा तो फिर नेक कहेगा, हाँ हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तो फिर वो कहेगा, पानी तो आपको पिलाया था, वुज़ू तो आपको करवाया था, लेकिन जन्नत में अकेले ही जा रहे हैं। लजपाली इसे नहीं कहते हैं। हम गुनाहगार थे, आप तो रब के यार थे। हम अगर कमज़ोर थे, आप तो लजपाल हैं। तो फिर मेरे नबी फरमाते हैं, वो नेक उस गुनाहगार का दामन पकड़ेगा। फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरा कानून है, कुरान की आयतें हैं कि जो गुनाहगार है वो जहन्नम में जाएगा, नेकोकार है वो जन्नत में जाएगा। इसको अब गौस पाक ने पकड़ लिया है, इसको अब दाता अली अजमेरी ने पकड़ लिया है, इसको अब ख्वाजा अजमेरी ने पकड़ लिया है, इसको अब हज़रत इमाम आज़म ने पकड़ लिया है। हाँ हाँ, फरिश्ते जब ये बोल के कहेंगे, अल्लाह फरमाएगा, फिर अब गुनाहगार की तरफ ना देखो, अब मेरे यार की तरफ देखो। अल्लाह यार या गौसे मरहबा मरहबा या रसूल। तो यार के कहने पे अल्लाह गुनाहगार को जन्नत अता फरमाएगा। अच्छा सुने, अगर हम मैदान माशर में एक अल्लाह के वली का दामन पकड़ के जन्नत जा सकते हैं, तो क्या दुनिया में रहकर अल्लाह के वली का दामन पकड़ के अपना दिल नहीं धुलवा सकते? अगर उधर रब के यार के दामन से वाबस्ता हो जाए तो जन्नत मिलेगी। लेकिन दुनिया में रहकर हम पीर के हाथों में हाथ तो दे दिया, लेकिन पीर की बात ना मानी। और आजकल तो पीरों की बारिश पड़ी हुई है, लेकिन इस बारिश में पीर वो ढूंढना जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक कमली वाले के सुन्नतों के समुंदर में डूबा हो। ऐसे पीर का मिल जाना ये खुदा का बड़ा फजल भी है, खुदा की बड़ी रहमत भी है। जब ज़मीरों की सौदागरी हो रही हो और जब शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हो और इस मौका पे किसी को कोई कामिल पीर मिल जाए तो ये यकीनन उसकी खुशबख्ती की निशानी होती है। मैदान माशर में ये लोग छोड़ते नहीं, तो दुनिया में ये लोग कितने नवाजते होंगे। वो पंजाबी वाले ने कहा था, लजपाल परीत नू तोड़ देना, मिल के पढ़िए, लजपाल परीत नू तोड़ देना, ओ जदी बाँ फड़ दे ओनू छो
हजरत गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीदों पे मेरा ऐसे साया गया जैसे आसमान ने जमीन पे साया किया हुआ गया, यानी जमीन का कोई टुकड़ा भी आसमान के साए से खाली नहीं है। फरमाया मेरा कोई मुरीद भी मेरे हाथ के साए से खाली नहीं है, वो मेरा मुरीद होता है, गौसे पाक का करम उस पे बरस रहा होता है। अरे लजपाल परितनो तोड़, मिलके झूम झूम के पढ़िए, ये सुस्ती उतार के पढ़े, पता चले रसूलुल्लाह के नौकर बैठे हैं। लजपाल परितनो तो ओ जदी बाप फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं, ओ जदी बाप फड़ दे ओनू। काबिल तवज्जो बात, हदीस पाक पढ़ने लगा हूँ, हदीस सुन के इस हदीस को याद किया करें, घरों में जाकर सुनाया करें। अरबी नहीं याद होती तो उर्दू ही याद करके सुनाया करें। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरी हदीस सुनता है, हुजूर ने फरमाया उसे समझता गया, समझ के याद करता गया, याद करके आगे फैलाता गया। मेरे नबी ने फरमाया या अल्लाह उस बंदे को तरोताज़ा रख, यानी हुजूर की दुआ है, वो कभी परेशानी में मुब्तला नहीं होगा, इसलिए कि वो मेरी हदीस पढ़ के लोगों को सुनाता है। काबिल तवज्जो मेरे नबी फरमाते हैं मैदान महशर होगा जब कोई किसी के काम नहीं आएगा। हाँ, कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, जब माँ बाप छोड़ जाएंगे, बहन भाई छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, बेस्ट फ्रेंड छोड़ जाएंगे, मेरे नबी फरमाते हैं मैदान माशर में जब हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू होगा, एक बंदा वो होगा जिसके नामा अमाल में एक नेकी आ जाए तो उसे जन्नत मिल जाएगी, और एक बंदा वो होगा जिसके नामा अमाल में नेकी ही एक होगी। और लोग कहते हैं नबी को कल का पता नहीं। मैंने कहा देख तो मेरे नबी तो कुल की खबरें दे रहेगा। मेरा मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नी आराम आला तराउना, जैसे मैं देखता हूँ ऐसे कोई नहीं देखता। इन्नी अस्माओ माला तस्माऊन, जैसे मैं सुनता हूँ ऐसे कोई नहीं सुनता। अभी मैदान माशर लगा नहीं, अभी नेकियों का वजन हुआ नहीं, अभी नामा अमाल का सिस्टम चला नहीं। मेरे नबी पहले बता रहे हैं, फरमाया मैदान माशर होगा, एक बंदे का नामा अमाल उसका वजन किया जाएगा, एक नेकी कम होगी, और फिर मैदान माशर में एक बंदा ऐसा होगा उसके पास एक ही नेकी होगी। यार जुमले तवज्जो से सुने, एक ही नेकी होगी तेरे मेरे नबी फरमाते हैं। फिर वो तलाश करना शुरू करेगा, जहां बाप पूरा पूरा दिन बेटों के लिए मजदूरी करता गया, वो बाप भी काम नहीं आएगा। वो माँ जो गीले बिस्तर पे लेट के बेटे को सीने पे लिटाती थी, वो माँ भी काम नहीं आएगी, वो हमशीरा वो भाई भी काम नहीं आएंगे, वो दोस्त भी काम नहीं आएंगे। वो चलता चलता जब उस बंदे के करीब से गुजरेगा जिसके पास एक ने किया, वो पूछेगा भाई तुम्हें परेशानी क्या है, वो कहेगा मैदान माशर है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, मेरे नामा अमाल का वजन हुआ गया, एक नेकी कम रह गई है, अगर एक नेकी मुझे मिल जाए मेरी बख्शिश का सामान बन जाएगा। वो जिसके पास एक नेकी होगी वो अपनी झोली खोल के कहेगा जा फिर मैं तुम्हें एक नेकी दे रहा हूँ, तेरा तो काम बन जाए, तू तो जन्नती बन जाए।
मेरे नबी की हदीस के मफहूम समान फरमाए। मेरे लजपाल फरमाते हैं वो एक नेकी लेके फरिश्तों के पास आएगा, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों, इसने जिस बंदे से नेकी ली है उसको मेरे पास हाजिर करो। जब वो बंदा हाजिर किया जाएगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, जो बादशाहों का बादशाह है वो फरमाएगा और तूने इसको नेकी क्यों दी है? वो कहेगा मौला मेरे पास तो एक ही नेकी थी, एक रहती मेरे पास तो फिर भी मैंने जहन्नम में जाना था, इसलिए कि मेरे नामा अमाल में और नेकियां मौजूद नहीं है। अल्लाह फरमाएगा फिर वो कहेगा मौला मैंने इसको दी है ताकि ये तो जन्नती बन जाए। दरियाए करम जोश में आएगा। मेरे नबी फरमाते हैं आवाज आएगी उस बंदे को, अगर तू मेरा बंदा हो के झोली में खैरात डाल रहा है तो मैं बादशाहों का बादशाह हो के क्यों ना झोली में खैरात डालूं? वो तो जन्नती बन गया है जहाँ मैंने तुझे भी जन्नती बना दिया है। मोहब्बत से कहा सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ पे एक जुमला देना चाहता हूँ आपसे। कुछ लोग बातें करते हैं वलियों के बारे में, अल्लाह के अलावा कोई भी काम नहीं आता। तवज्जो मेरी तरफ है ना। मैदान महशर में एक नेकी काम आई कि नहीं? बोलो। मैं कहता हूँ अगर एक नेकी काम आती है तो नेक कैसे नहीं काम आता है यार? अगर एक नेकी उसकी बख्शिश का सामान बन गई तो फिर नेक की शान का क्या आलम होगा? फिर इसीलिए तो हम कहते हैं गौसे आज़मी मामूदों का वन्नों का, मिलके पढ़िए गौसे आज़मी मामूदों का, जलवाए शान कुदरत पेला। ये जितने भी रब के यार होते हैं इनकी ज़िंदगी का एक मामूल होता है, इन्होंने कभी रब को नाराज़ नहीं किया होता। आप पढ़े ना हज़रत गौस पाक की हिस्ट्री को, पूरी ज़िंदगी झूठ नहीं बोला गया, पूरी ज़िंदगी ज़ुबान से सच ही उतरा गया। अरे उसका असर इतना था, पहाड़ों को इशारा करते थे पहाड़ चल पड़ते थे, पानी को इशारा करते थे पानी रुक जाता था, मुर्दे को जिंदा करना चाहते थे जुबान से सच उतरता था, कभी झूठ नहीं उतरा था, जुबान हिलती थी, अल्लाह मरे हुए बंदे को जिंदा कर देता था। आप अपने इलाके में मौजूद हैं और इससे पहले मैं हदीस कुदसी पढ़ लूँ जो बुखारी में मौजूद है, और मैं बंदा जब मेरा बन जाता है बासराउल्लज़ी युबसिरु बिही, आँख उसकी होती है खुदा देख रहा होता है, ज़ुबान उसकी होती है खुदा बोल रहा होता है, हाथ उसके होते हैं पकड़ने की कुव्वत खुदा की होती है, पाँव उसके होते हैं चलने में नूर खुदा का होता है। आगे हदीस के अल्फाज सुने दिल बाग बाग हो जाएगा। सिर्फ जुमे को रवायत न समझा करें, आया करें और कुछ मवाद सीने में बैठा के लेकर जाया करें। मेरे नबी की हदीस बुखारी में मौजूद है, व इन सआलानी लाऊती जन्नहू, फरमाया वो बंदा रब का इतना करीबी बन जाता है, वो जब भी रब से मांगता है अल्लाह उसकी झोली को भर देता है। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मसनद पे तशरीफ़ फरमा है, दरिया दजला में सैलाब आ गया, और जब सैलाब आए तो फिर आर्डर क्या होते हैं, इलाका छोड़ दो, जगह छोड़ दो, सामानों को लाद लो, क्या है यहाँ से हिजरत करनी है, किसी और तरफ जाना है। सैलाब आया तो लोग आपकी बारगाह में आए, फरमाया किसी को भी बगदाद छोड़ने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी बगदाद छोड़ने की इजाज़त नहीं है। और कि हुजूर सैलाब आ गया, मकान गिर जाएंगे, सामान जो है वो बह जाएगा। फरमाया मैंने क्या दिया है ना, किसी को भी बगदाद छोड़ने की इजाज़त नहीं। हुजूर फिर क्या होगा? फरमाया मैं जानूँ या मेरा खुदा जाने।
ये शान थी हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सुबह के वक़्त निकले तो आशा आपके पास था। याद रखें, डंडा जो होता है ये डंडा किसी रब के यार के पास हो तो डंडा बड़े कमाल वाला होता है। हाँ हाँ, कुरान पढ़ ले। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन के जादूगर आए तो इधर मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे, उधर सारे जादूगर मौजूद थे। उन्होंने एक ग्राउंड में रस्सियाँ डाली तो वो सारी रस्सियाँ सांप बन गई। तेरे मेरे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पता क्या किया, उन्होंने अपना डंडा डाला तो वो डंडा डंडा नहीं रहा, वो तो बड़ा सांप बन गया। कुरान कहता है उनकी सारी चीज़ों को निगल लिया, फिर पकड़ा तो सांप है ही नहीं, वो तो डंडा ही रहा है। ये वही डंडा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर जा रहे थे, पीछे से फिरौनियों को लेकर आ रहा था। कुरान पढ़ के देख, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आगे पानी मौजूद था। और सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा अकीदा सच्चा सुच्चा या तो कुरान वाला है या नबी के फरमान वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा पानी मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा, पानी ने रास्ता बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो कौमें थी, 12 कबीले थे, उन्होंने कहा एक रास्ता नहीं, हमारे लिए तो अलग अलग रास्ता बनाए। फरमाया हमारा कौन सा वक़्त लगा है, डंडा मारते गए रास्ता बनता गया। ये दलील कुरान की इसलिए दी है ताकि किसी के ज़हन में ये न रहे ये कहानी है। नहीं नहीं, दलील इसलिए दी है ताकि कुरान की आयतों से पता चल जाए डंडा रब के यार के हाथ में हो तो डंडा भी कमाल वाला होता है। गौस पाक ने दरियाए दजला के किनारे पे डंडा गाड़ के कहा, ओ पानी, तुम्हें अब्दुल कादिर का हुक्म है, तुमने इस डंडे को क्रॉस नहीं करना, इसलिए कि बगदाद में गौसे आजम के मुरीद रहते हैं। अरे गौसे आजम इमाम का मिलके सारे पड़े झूम झूम के, गौसे आज़म इमाम का जलवाए शान कुदरत पेला। मदीना पाक हाज़री हुई मेरे गौस पिया को। जब मदीना शरीफ से वापसी आ रहे थे, रास्ते में डाकू खड़े होते थे जो काफिलों को लूट लिया करते थे। उस वक़्त का माहौल काफिले ऊँटों पे होते थे। हज़रत गौस पाक तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह के वली की नज़र का कमाल क्या है, इत्तक़ू अन फ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। ओ मोमिन की फरासत से डरो, वो रब के नूर से देख रहा होता है। हजरत गौस पाक करीब आए तो एक चोर खड़ा था। आपकी हिस्ट्री में आता है, नज़र उठाई उस चोर की तरफ। अल्लाह के वलियों से कुछ छुपा हुआ नहीं होता। गौस पाक ने पहला जुमला पता क्या बोला, फरमाया तू कौन है? उसने कहा मैं पेंडू हूँ। फरमाया तेरे जिस्म पे गुनाह चमक रहे हैं, तेरे जिस्म पे गुनाह चमक रहे हैं, तुझे हया नहीं आती, कलमा मेरे नाना का पढ़ता है और जिस्म गुनाहों से भरा हुआ है। तू चोरियां कर कर के रब रसूल को नाराज कर रहा है। कदमों पे गिर के कहने लगा, तुझे नाना की कसम बता, तू बगदाद का गौसे आजम है? फरमाया हाँ, मैं बगदाद का अब्दुल कादिर हूँ। कदमों पे गिरा, कहने लगा मैं तौबा करता हूँ, आप गवाह बन जाए, मैं आपके नाने का सच्चा सुच्चा नौकर बन गया हूँ। हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया तू मैनू ये क्यों सवाल किया है कि तू बगदाद दा गौस है? कहने लगा मैंने सुना हुआ था चोरों से
मैंने सुना हुआ था चोरों से और बगदाद के शहनशाह से बच के रहना, उसकी नज़र से पोशीदा नहीं होता, वो तो दिलों के पर्दों में छुपी हुई लकीरों को भी देख लेता है। कदमों पे गिरा, आपका मुरीद बन गया। आपने कहा देख तू मेरे रास्ते में खड़ा था, कयामत तक लोग तुझे पढ़ते रहेंगे। अब्दुल कादिर से मुलाकात हुई है, सिर्फ बंदा ही रह गया है, आना मेरे सीने के साथ लग जा। हजरत अब्दुल कादिर ने अपने सीने से लगाया, छोड़ा तो फिर चोर को जमाने का कुतुब बना दिया गया। असीरों के मुश्किल कुशा मिलकर, असीरों के मुश्किल। बुखारी में है, 3 बंदे जा रहे थे, आगे आंधी आ गई। उन्होंने कहा पहाड़ में चले जाते हैं। पहाड़ के अंदर गए, आगे उस गार के आगे एक पहाड़ आ गया, गार में गए, पहाड़ आ गया। अब रास्ता बंद हो गया। आप लोगों ने दूसरी तीसरी चौथी की उर्दू की किताबों में भी पढ़ा होगा। वो 3 बंदे अंदर गए, उन्होंने कहा आप निकलना कैसे हैं? वहाँ अल्लाह को पुकार सकते थे कि नहीं? बोलो तो सही सरकार है। लेकिन उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा अपनी एक एक नेकी पढ़ो। एक बंदे ने नेकी पढ़ी, 2 ने सुनी, दूसरे ने पढ़ी, 2 ने सुनी, तीसरे ने पढ़ी, 2 ने सुनी। एक ने पढ़ी तो थोड़ा सा पहाड़ हट गया, दूसरे ने अपनी नेकी पढ़ी तो और हट गया, तीसरे ने पढ़ी तो और हट गया। नेकी ने मुश्किल कुशाई की कि नहीं? और बोलो तो सही। मैं हदीस पढ़ के बता रहा हूँ, नेकी ने मुश्किल कुशाई की कि नहीं? अगर नेकी मुश्किल कुशाई कर सकती है तो नेक कैसे नहीं मुश्किल कुशाई कर सकता? असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म मिलकर झूम झूम के बढ़िया। असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म फकीरों के हाजित। और ये जो अल्लाह के वली होते हैं, ये जिसको मुरीद करते हैं फिर उसकी इज्जत पे भी पहरा देते हैं। सिर्फ ईमान पे पहरा नहीं देते, उसकी इज्जत पे भी पहरा देते हैं। वो आजकल के इल्ला माशाअल्लाह पीरों की रूटीन ये है, पीर साहब फटे पे होते हैं, औरतें भी अंदर, मर्द भी अंदर। एक दूर क्या जाना, हमारे फैसलाबाद में ऐसे लोग हैं, वो बैठे होते हैं, न दाढ़ी न मूछ, हाथ में अंगूठियाँ, ठीक है, आगे लोग ही लोग बैठे होते हैं। वो लोग अपनी बीबियों को साथ लेकर गए होते हैं। गैरत मर जाती है, हया ख़त्म हो जाती है। उनकी सगी सगी बहनों को पीर जफियाँ डाल रहा होता है, उनकी सगी सगी माँओं को पीर सीने से लगा रहा होता है। यह पीर की निशानी है। अरे मेरे मुस्तफ़ा करीम तो फरमाते हैं पीर होता ही वो है जिसको देखो इज़ारो तो फिर अल्लाह तुम्हें खुदा याद आ जाता है। हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जिसको मुरीद करते थे फिर उसकी इज्जत और उसके ईमान पे पहरा देते थे। आपका एक मुरीद था और उस मुरीद की औरत एक सफ़र में थी और उस सफ़र में उसको एक बदबख्त आदमी ने घेरे में डाल लिया और गौस पाक अपनी धरती पे बैठे हुए थे। और ये गौस पाक का जुमला है, फरमाया जिसने मेरी ज़िंदगी नहीं पाई और मेरी ज़िंदगी के बाद ये कहे कि मैं गौस पाक का मानने वाला हूँ तो हम फिर भी उसे कबूल कर लेते हैं। और गौसे आज़म के ये जुमले हैं, जिसको मुरीद कर लेते थे तो फिर कहते थे मैंने रब को राज़ी इतना किया है, अब तुमने घबराना नहीं, मुश्किल हो तो अब्दुल कादिर को याद कर लेना। और ये मैं शुरू में हदीस पढ़ चुका हूँ कि रब के बंदे मदद करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ चुका हूँ, बयान मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन काबिल तवज्जो उस खातून ने देखा कि जब मेरी इज्जत पे हमला हो रहा है तो उस खातून ने वहाँ पे खड़े होकर कहा या गौस आज़म अल मदद शैय्यन लिल्लाह, ए गौस कब मदद करने आओगे? अब तो मौका है, आ जाओ, मैं मेरा सरताज तो तेरा नौकर है। एक जुमला ये बोला था। दूसरा जुमला फिर गौस पाक कब आओगे? जब मेरा गिरबान फट जाएगा, मेरी इज्जत पे हमला हो जाएगा। बस ये जुमले कहने की देर थी। नालान
आपके नालायन आपके करीब पड़े हुए थे और इला राशिही, नालायन को उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा किया और उंगली का इशारा करके भेजा। हाँ हाँ, कुरान पढ़े, रब के यारों को हवा पे भी हुकूमत मिलती है। जब भेजा तो उसको कहा वो जो मेरे मुरीद की बीवी है उसकी इज्जत पे हमला हो रहा है, और लोग ये कहेंगे कि गौस पाक के मुरीद की बीवी की इज्जत पे हमला हुआ, और अब्दुल कादिर यारवी वाला आया ही ना, जूते उसके सर में बरसे और वो उधर ही मर गया। और औरत घर पहुंची तो अपने शोहर को कहने लगी, पहले तू कहता था यार वाला पीर झोलियां भरता है, आज प्रैक्टिकली मैं देख कर आई हूँ वाकई यार वाला पीर इज्जत की भी हिफाजत करता है, रब के करम से झोलियां भी भरता है। फिर कहेंगे असीरों के मुश्किल कुशा से आदम मिलके पढ़िए, असीरों के मुश्किल, सारी आवाज नहीं है, मोहब्बत से मिलकर पढ़े, असीरों के मुश्किल कुशा से आदम फकीरों के हाजित रवा। फरमाया करते थे पीर वो पीर नहीं होता जिसकी मुरीद की जेब पे नजर हो, पीर वो होता है जिसकी मुरीद के दिल पे नजर हो। इस बात को देखने के लिए लोगों ने पता क्या किया, उन्होंने 1000 दिरहम आपको सुबह के वक्त नजराना पेश किया। शाम मुकम्मल नहीं हुई थी, हजरत गौस आजम ने हजारों दिरहम झोलियों में डाल दिए। कोई गरीब आ रहा है, कोई यतीम आ रहा है, कोई मिस्कीन आ रहा है, कोई बेवा औरत आ रही है। रब के यारों की शान ये होती है, एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से झोलियां भरते रहते हैं। 40 साल, कितने साल? 40 साल। अगले पिछले सारे बोलो कितने? 40 साल। इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आपको पता है बंदा सो जाए तो वुजू टूट जाता है, टेक लगा के ये सहारा लेकर सो जाए तो वुजू टूट जाता है। इससे एक बात का इल्म ये भी हुआ, 40 साल अब्दुल कादिर सोए ही नहीं, 40 साल आपने आंख लगाई नहीं। आंख लगी थी तो मदीने वाले ताजदार से लगाई। इसीलिए तो उलमा फरमाते हैं जितने बारिश के कतरे हैं उतनी गौस पाक की करामतें हैं, यानी बारिश के कतरों की भी गिनती नहीं है, अब्दुल कादिर की करामतों की भी गिनती नहीं है। और वो कौन गौस पाक थे, वो कौन गौस पाक? एक बात सुने काबिल तवज्जो से, बगदाद का शहर था, ऐलान हुआ, तारीख़ बगदाद में मौजूद है, ऐलान हुआ फलां घर में आज महफिल मिलाद है। घर था बड़े अमीरों का, झोंपड़ी में रहने वाली एक बीबी ने अपनी बेटी को साथ लिया, महफिल मिलाद की बातें हो रही हैं, चलो आज हम भी सरकार का मिलाद सुनते हैं। दरवाजे पे आई तो अमीरों के दरवाजे पे जो नौकर खड़े होते हैं, कईयों की तरबियत नहीं होती, उसने कहा यहाँ पे महफिल मिलाद है, औरतों का नहीं है, लिहाजा हम तुम्हें यहाँ पे बैठने नहीं देंगे। हाँ हाँ, तारीख़ की किताबों में मौजूद है, बगदाद की तारीख़ में। उसने जब ये जुमले कहे तो बीबी ने कहा ये सरकार की महफिल है, यहाँ पे हर बंदे का आना होता है, जो आ जाए, औरतों का जिक्र नहीं, तो मैं कोने में बैठ के सरकार का मिलाद सुन लूँगी। उसने कहा नहीं, मुझे आर्डर नहीं है आके, मैं लिहाजा तुम्हें आगे नहीं गुजर दूँगा। बीबी घर चली गई और अपनी बेटी को कहा तुम्हें पता है ना मेरे नबी पत्थर मारने वालों को दुआएं देते थे, तुम्हें पता है ना मेरे नबी कांटे बिछाने वालों के नीचे चादरें बिछाते थे, तुम्हें पता है ना मेरे नबी की पुश्त पे कोई ओजरी रख देता था तो मुस्तफा उसको दुआ देते थे। बेटी ने कहा हाँ अम्मा पता है। फिर बैठ, जो पत्थर मारने वालों को दुआएं देता है वो झोंपड़ी में महफिल मिलाद बनाने वालों पे करम भी बरसाता है। उस झोंपड़ी में माँ ने बैठ के बेटी को मुस्तफ़ा की विलादत वाली बातें बताई है। गौस पाक के दीवानों,
अपनी किस्मत पे नाज किया करो। इधर उसने बातें बताई। उस वक़्त घड़ियाँ नहीं होती थी, साइंस नहीं थी, तारों को देखकर टाइम मालूम किया जाता था, सितारों को देखकर। वो मिलाद पढ़ते पढ़ते तहज्जुद का वक़्त हो गया। वो मुस्तफ़ा का जिक्र करते करते ऐसी रूहानियत आई कि रात गुजर गई। आपने सुना है बड़े बड़े खतीब जब बोलते हैं तो कहते हैं यार टाइम का तो पता ही नहीं चलिया। तो वो टाइम का पता नहीं चला, तहज्जुद का वक़्त हुआ तो माँ ने बेटी को कहा देख ज़रा पो फूटी है कि नहीं, अजान का वक़्त हुआ है कि नहीं। बेटी बाहर कुल्ली के बाहर देखने आई तो देखा तो दरवाजे पे कोई बंदा होंठ लगा लगा के चौखट को चूम रहा था। उसने आकर माँ को बताया, अम्मी वो तो हमारे दरवाजे की चौखट को कोई बोसे दे रहा है। माँ दौड़ी तो कांपने लग पड़ी, ये तो 11वीं वाला पीर है जो बोसे दे रहा है, ये तो बगदाद का शहंशाह बोसे दे रहा है। तो माँ ने आकर कदमों से हाथ लगाया, कहा अब्दुल कादिर तुम्हें पता नहीं हम गुनाहगार हैं, हम गरीब लोग हैं और तू हमारे दरवाजे की चौखट को चूम रहा है। तू तो रब का यार है, तू रब का प्यारा है, तू हसनी हुसैनी सैयद है और हमारे दरवाजे की चौखट को चूम रहा है। सुनो, जब अब्दुल कादिर ने ये जुमले सुने तो कहा बीबी पीछे हट जा, मैं तेरे दरवाजे की चौखट को नहीं, मैं अपने नाना के कदमों के निशानों को चूम रहा हूँ। जब ये जुमले गौस पाक ने बोले तो औरत कांप गई। गौस पाक ने कहा सुन, मैं बगदाद में बैठा था, तू महफिल मिलाद में आई थी, तुझे गार्ड ने अंदर नहीं आने दिया, तेरे साथ बदतमीजी हुई, तू वापस गई, तेरी आंखों में आंसू थे, तूने मदीने का ताजदार की महफिल सजाई, मदीने वाला रोज़ा छोड़ के तेरे घर के कोने में आकर महफिल मिलाद सुनता रहा। मैं बगदाद से महफिल में उठा, मैं इस कदमों को चूमने आया हूँ इसलिए कि यहाँ मेरा नाना खड़ा होकर तेरी महफिल को सुनता रहा। ये शान है गौसे पाक की। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर की मोहब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए। आपको पता है कल एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है, बहुत बड़ा सान्या हुआ।